is going through a very engaging phase of election campaign. Today is the last day. As always, Bharatiya Janata Party takes every election as an opportunity to get closer to the people, explain to them the work that we do, particularly when we are in the government. Himachal Pradesh has seen BJP government. When BJP is in power in the center as well. So commonly that which is called as a double engine government has served Himachal Pradesh very diligently. So Himachal Pradesh में आज चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान मैं आई हूँ. आज चुनाव के लास्ट डेट है और इस समय जैसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में आप नोटिस करते हैं कि हर चुनाव और चुनाव के संदर्भ में कैंपेन, इस समय को हम एक ऐसे मौका समझते हैं जिसमें जनता के नजदीक जाकर करके उनको हमारे कामकाज के ऊपर परिचय करने के लिए एक अवसर, एक मौका ऐसे समझ करके कैंपेन चलाते हैं. और वैसे सरकार जब भारतीय जनता पार्टी का है और रीजन बनता है कि जनता के पास जाओ और जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, राज्य सरकार भी बीजेपी का और केंद्र सरकार का भी बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जितने भी अच्छे जनता की भलाई के लिए कामकाज हो रही है, उन सबको परिचय करने के लिए एक मौका समझ करके चुनाव के अभियान, कैंपेन चलाते हैं. और आज लास्ट जो डे है, हिमाचल प्रदेश में माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई भी कैंपेन कर रहे हैं. महिला बाल कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति जी भी हैं, उनका भी पब्लिक रैली चल रही है. फिर मीडिया एड्रेस करने के लिए जल विभाग के मंत्री शेखावत जी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जो हिमाचल प्रदेश के सुपुत्र हैं नड्डा जी, वो भी हैं इधर. ऐसे करके टुडे इज अ वेरी एक्टिवली बीजेपी कैंपेन डे एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. हाँ, थैंक यू. यूपी सीएम और उत्तराखंड के सीएम भी आज इधर हैं. Himachal Pradesh is of course very close to many of our senior leaders' hearts. Many of them have worked here as party karyakarta, inclusive of Mannya Pradhan Mantri ji. So there is always a reason to feel very, positive and happy to be here to be able to talk to the people of Himachal Pradesh. Today in my press, I just want to highlight, if anything, in three different compartments. The first one is what the state government has done and what the double engine sarkar could do to Himachal Pradesh. उस इशू के अंदर जितने भी विषय बोल सकते हो, समय के पाबंदी को, रिस्ट्रिक्ट टाइम लिमिट को मन में रखते हुए. और सेकेंड इशू I want to highlight is about how Himachal Pradesh has really been beneficial or benefited from
the Government of India's emphasis on infrastructure development. मतलब कोविड के समय, लॉकडाउन के बाद, जब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, 2020-21 से शुरू होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देकर के पब्लिक स्पेंडिंग के द्वारा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है इकोनॉमिक रिवाइवल का, उसमें हिमाचल का क्या केस है, उस विषय में दूसरा हेडिंग के नाते बात करूंगी। और तीसरी, आने वाले हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या विषय उठा करके आ रही है, उनके संकल्प पत्र के विषय, महिला के लिए स्पेशल संकल्प पत्र के विषय, इसमें इश्यूज में हाईलाइट करके आपके सामने रखती हूं। फिर ऑफ कोर्स आपकी क्वेश्चन एंड आंसर। पहला विषय, ये डबल इंजन सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में क्या क्या ऐसे इश्यूज बनाया और उसमें कैसे राज्य सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, उसको मैं आई वांट टू हाईलाइट। डबल इंजन के सरकार का आपने अच्छा सा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी गरीब मतलब अंत्योदय के नाम में गरीब के लिए, गरीब कल्याण के लिए, गरीब को एम्पावर करने के लिए जितने भी स्कीम ले आए हैं, वो सब के सब पूरे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ। अगर मान लीजिए एक स्कीम के तहत पूरे एलिजिबल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में 100 लोग हैं और केंद्र सरकार के वो स्कीम के द्वारा 80 लोग तक पहुंच पाएंगे केंद्र सरकार के फंड के द्वारा, बाकी रहने वाले 20 लोग को कवर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उनके अपने तरफ से एक स्कीम ले आकर के पेयरिंग किया। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, और हिम केयर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो अगर आयुष्मान भारत के द्वारा 4 लाख से अधिक हिमाचलियों को मेडिकल कवर मिला, 5 लाख रुपया तक सालाना, ये बचा हुआ लोगों को कवर करने के लिए हिम केयर के द्वारा 6 लाख लोग को, 6 लाख से अधिक, आई एम ओनली गिविंग राउंडेड फिगर्स, 6 लाख के अधिक के लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कवर किया। सो पेयरिंग का सिस्टम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी चलती है, उसमें जो एलिजिबल है मगर उसमें कवर नहीं हुए, वो बाकी सबको स्टेट गवर्नमेंट पेयरिंग करके उनके द्वारा वो कवर भी किया। हेल्थ केयर में ऐसे ही एग्जाम्पल में अगला दे रही हूं। ये नारी को नमन योजना, सिमिलरली बेटी है अनमोल योजना, इन सभी विषयों में हिमाचल प्रदेश उनके अपने तरफ से स्कीम्स ले आए। कोऑपरेटिव एक और विषय, जल जीवन मिशन, ये पेयरिंग जो मैं बात कर रही हूं पहले, केंद्र सरकार के स्कीम के द्वारा, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत, हिम केयर, जल जीवन मिशन, उसके द्वारा इतने सारे 96% ऑफ हाउस होल्ड्स को हिमाचल प्रदेश में पानी मिला, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्कीम के द्वारा पहुंचाया। इसमें मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, हाईएस्ट पॉइंट जहां लाहौल स्पीति में 15,000 फीट के ऊपर जहां है, वो हम वहां तक पानी पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उनके अपने तरफ से कदम उठाया और सक्षम रहे
उधर तक पानी पहुंचने के लिए। सो जल जीवन मिशन पेयरिंग विद द स्टेट्स एफर्ट्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट्स। ऐसे उज्ज्वला योजना सेंट्रल और स्टेट, ये डबल इंजन का तीसरी उदाहरण। उज्ज्वला योजना में अगेन मैक्सिमम कवरेज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो होना है वो करते। ये सॉरी, 1 मिनट में पीछे जा रही हूं। लाहौल स्पीति में ताशी गांव है विलेज, हाईएस्ट पॉइंट मतलब पोलिंग स्टेशन हाईएस्ट पॉइंट जहां है ताशी गांव, वहां भी पीने के पानी पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट है। इसीलिए जल जीवन मिशन जहां 16 लाख से अधिक 16.48 लाख लोगों तक पहुंचा, जल जीवन मिशन 96% पॉपुलेशन को टच किया। स्टेट गवर्नमेंट उनके तरफ से बाकी को कवर करने के लिए कदम उठाए और ताशीगांव विलेज तक भी पहुंचा जहां हाईएस्ट पॉइंट है पोलिंग स्टेशन का, इलेक्शन का। सो जल जीवन मिशन पेयर्स विद स्टेट गवर्नमेंट, अगेन डबल इंजन। तीसरी विषय उज्ज्वला योजना पेयर्स विद मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जहां एक्चुअली दोनों स्कीम्स ने हर घर तक पहुंचने के लिए और ये फायरवुड यूज करने का बंद करने के लिए, सिलेंडर पहुंचाने के लिए, एलपीजी गैस पहुंचाने के लिए, फ्री डोमेस्टिक गैस कनेक्शन कितने लोग तक पहुंचे हिमाचल में? 4,69,000 तक पहुंचे उज्ज्वला योजना के तहत। और इसमें 159 करोड़ जनता तक करोड़ पैसा खर्च किया गया है। सो 4,69,000 लोगों तक पहुंचा है उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, दोनों को पेयर करते हुए। सो ये उदाहरण लेकर के मैंने आपको डबल इंजन सरकार के एक्चुअली रियलाइजेशन कैसे होती है उसका मैंने सामने रख रही हूं। फिर आइए बात करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। हर स्टेट के ऊपर ध्यान रखते हुए वी वांट टू मेक श्योर ऑल स्टेट्स बेनिफिट। इसमें मैं उदाहरण लेती हूं रेणुका जी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है। सालों तक अटक कर आगे नहीं बढ़ा, मगर उसको प्रधानमंत्री जी नवंबर 2021 में उद्घाटन करके 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नियरली 40 मेगावाट्स पावर हिमाचल प्रदेश को मिलेगा उसमें से। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विषय में इसमें क्यों जोड़ रही हूं? 7,000 करोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट 40 मेगावाट हिमाचल प्रदेश के लिए मिल रही है, मगर उससे 5 और स्टेट्स को पानी का भी प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश बेनिफिट्स एंड इट ऑल्सो एनेबल्स बाकी स्टेट्स को पानी के विषय में। कौन सा 5 है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और आई थिंक इट्स हरियाणा। So 5 states benefit from this. So Renuka ji project, which was pending for a very long time, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के तहत इन सभी राज्यों को बिठा करके बात करके एक सॉल्यूशन निकाला, जिसके द्वारा 7,000 करोड़ विल बी स्पेंट इन हिमाचल प्रदेश, ऑफ विच 40 मेगावाट पावर हिमाचल को मिलेगा। ये हो गया बात। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में मैं हाईलाइट करना चाह रही हूं, बिलासपुर में एम्स रियाना, जहां पूरे देश में हम बात कर रहे हैं, हर राज्य में हम लेके जाएंगे एम्स, मगर बिलासपुर में मैं याद दिला रही हूं, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में एक एम्स जैसे हॉस्पिटल आना बहुत ही आवश्यक। पॉपुलेशन इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी
हॉस्पिटल और एम्स लेवल पर हॉस्पिटल एकदम आवश्यकता है, इसीलिए एम्स ले आए। उसका टोटल कॉस्ट, दैट प्रोजेक्ट इज वर्थ 3,650 crores. That project total worth I've told you has come to Himachal Pradesh, which is very critical. And हेल्थ केयर के लिए कितना प्रामुख्यता केंद्र सरकार, मोदी सरकार देती है, ये क्लासिक उदाहरण है हिमाचल के लिए। जरूर एम्स ले आना बिलासपुर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरी बात, कनेक्टिविटी। दूर दराज इलाके में जो रहते हैं उनको उनके अपने राजधानी तक पहुंचने उसमें कितना दिक्कत होता है, उसके टॉप उदाहरण अटल टनल। आज शिमला से और लोग जब सोचते हैं कि लाहौल स्पीति से लोग कैसे इतने दूर से आते हैं, उनका विंटर में कट ऑफ जो रहते हैं लोग उधर, आज उनको पूरे 12 महीना आना जाना इतना सुविधाजनक हो गया है। और नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे दुनिया में अटल टनल का टेक्नोलॉजी और बनाने के तरीका, उसमें सेफ्टी का प्रावधान और इतना हिली हिमालयन टेरेन में बनाना, इन सब का अटल टनल एक उदाहरण के नाते सामने खड़े होता है, वो हिमाचल प्रदेश में। So the importance of completing a project like that, आज कांग्रेस पार्टी हो कोई और हो बोल सकते हैं कि ये उनके प्रोजेक्ट है, उनके अगर प्रोजेक्ट है 10 साल जब रहते हैं सरकार में, केंद्र सरकार में, वो कंप्लीट नहीं किया, छोड़कर गए। शुरुआत भी ठीक ठाक नहीं हुआ, जब अटल जी आकर के उसको शुरू किया, उसके बाद स्टोन, फाउंडेशन स्टोन किसी और को भी लगा सकते हैं, ऐसे कामकाज करते हैं कांग्रेस। सो अटल टनल का प्रायोरिटी जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बनाया, वो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टिविटी फॉर हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली फॉर दोज हू लिव इन फार फ्लंग एरियाज। राज्य सरकार का कामकाज के विषय में 8,000 वीकर सेक्शन का हाउसेस बनाया। ये अगेन इसको आप पेयर कर सकते हैं पीएम आवास योजना के साथ। स्टेट गवर्नमेंट ने उनके तरफ से ये मेहनत करके इतना किए हैं। ऑलरेडी मैंने रेफरेंस किया, नारी को नमन योजना के द्वारा महिला सबको हाफ फेयर में बसेस में ट्रैवल करने के लिए सुविधा हुआ है। और एज इट इज 2017 और 18 में महिला के लिए जो 10,000 रुपीस था, उसको 21,000 तक बढ़ाने के काम भी राज्य सरकार ने किया। और उसके वजह से 1 लाख हमारी लड़कियां फायदा हुआ, उनको 1 लाख से ज्यादा लड़कियों। अगर ये सब डबल इंजन का विषय बनता है, मैं आने वाले दिन का इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के विषय में भी हाईलाइट करना चाह रही हूं। राज्य सरकार ने, मैं शुरुआत करती हूं एक विषय से, मैंने 21-22 से डिस्कशन करके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।